Hello everyone. Today we will start a new series of class 10th mathematics. In this video we will discuss most expected questions for class 10th board. Questions पर आते हैं and the question number 1 is if the roots of the equation b minus c x square plus c minus a x plus a minus b are equal then prove that 2b equals to a plus c. हमने इस इक्वेशन को यहाँ नोट कर लिया है. देखिए और ये हमें प्रूव करना है. इस इक्वेशन की डिग्री 2 है. इट मीन्स ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. व्हेन वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस देन वी हैव ए इक्वल्स टू बी माइनस सी, बी इक्वल्स टू सी माइनस ए, सी इक्वल्स टू ए माइनस बी. हमें इस क्वेश्चन में बताया है कि इसके रूट्स इक्वल हैं. जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, डी इक्वल्स टू जीरो होता है. इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो होगा. अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं. बी है हमारा सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस फोर एंड ए इज बी माइनस सी एंड सी इज ए माइनस बी. बस अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे. देखिए एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई. इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे. इसे लिख सकते हैं हम सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए माइनस फोर. हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. पहले बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस सी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे. सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए माइनस फोर. अब हम b को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है बी ए, बी को b से करेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए माइनस सी ए माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस बी सी इक्वल्स टू जीरो. सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए. माइनस फोर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस फोर को बी ए से करेंगे माइनस फोर बी ए माइनस फोर इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है माइनस फोर इंटू माइनस सी ए प्लस फोर सी ए माइनस फोर इंटू बी सी माइनस फोर बी सी. अब हम इसमें से स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं. स्क्वायर वाली टर्म है एक सी स्क्वायर, दूसरी है ए स्क्वायर और एक और है फोर बी स्क्वायर. इन्हें हम आगे लिख लेते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर. बाकी देखिए यहाँ भी सी ए है और यहाँ भी सी ए है तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे. माइनस टू सी ए प्लस फोर सी ए हो जाएगा प्लस टू सी ए. माइनस प्लस माइनस होता है, फोर में से टू गया टू, बड़े के आगे प्लस का साइन है इसलिए प्लस आ जाएगा. बाकी दो टर्म्स बची माइनस फोर बी ए एंड माइनस फोर बी सी. अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं सी होल स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस टू बी होल स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ए प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस टू बी मल्टीप्लाई ए प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस टू बी मल्टीप्लाई सी. हमने इसे इस तरीके से क्यों लिखा? क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन रहा है. तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. ये दोनों ही एक ही फॉर्म में लिखे हुए हैं, बस यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग हैं. देखिए यहाँ पे एक्स की जगह सी रखा है, बाकी दोनों का स्क्वायर है. वाई की जगह ए रखा है, जेड की प्लेस पे माइनस टू बी. टू एक्स की जगह सी की वैल्यू, वाई की जगह ए. टू की जगह टू, वाई की जगह पर देखिए ए और जेड की जगह पर माइनस टू बी. टू की जगह टू, जेड की प्लेस पर माइनस टू बी और एक्स की प्लेस पर सी. इट मीन्स ये हमारा पूरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हम इसे लिख सकते हैं सी प्लस ए माइनस टू बी होल स्क्वायर. ये पूरा एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा. वो फॉर्मूला है हमारा ये वाला. तो मैंने एक्स की प्लेस पे सी रख दिया, वाई की प्लेस पर ए और जेड की प्लेस पर माइनस टू बी. ठीक है, इक्वल्स टू जीरो. अब देखिए मैंने यहाँ पर माइनस टू बी क्यों लिया, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब मैं यहाँ देखती हूँ माइनस कहाँ से आया, जब मैं इन दोनों को देखती हूँ ये दोनों ही नेगेटिव हैं. तो यानी कि कोई एक चीज इसमें से नेगेटिव होगी, पर कौन सी टर्म नेगेटिव होगी ये नहीं पता. दोनों के पास जो सेम होगा वही वाली टर्म नेगेटिव होगी. बी दोनों के पास है, इसका मतलब बी ही नेगेटिव होगा. जहां पर बी होगा बी के साथ माइनस का साइन होगा बस. ठीक है, अब देखिए सी प्लस ए माइनस टू बी होल स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा तो जीरो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसे हम लिख सकते हैं सी प्लस ए इक्वल्स टू टू बी. यही हमें प्रूफ करना है. क्वेश्चन टू पर आते हैं. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एक्स ए सी प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इक्वल, प्रूव दैट ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी ए डी इक्वल्स टू बी सी. हमने यहाँ पे इक्वेशन को नोट कर लिया है और हमें ये प्रूफ करना है. इस इक्वेशन की डिग्री टू है. इट मीन्स ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की
जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. When we compare these two equations, then we have a equals to a square plus b square, b equals to 2ac plus bd and c equals to c square plus d square. जब हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारा d 0 होता है. इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. अब हम वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं. b है हमारा 2ac प्लस बी डी होल स्क्वायर माइनस 4. ए है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करिए. 2 का होल स्क्वायर होता है 4. इसका स्क्वायर लिख देते हैं ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर माइनस 4. ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे. सबसे पहले हम ए स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस फिर बी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. देखिए 4 ये हमारा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला है. एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. सॉल्व करिए इसे. ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac bd माइनस 4. अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर. ए स्क्वायर डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर. बी स्क्वायर डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब देखिए इस टर्म और इस टर्म दोनों के पास 4 कॉमन है तो हम 4 को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन लेकर. तो अंदर आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac bd माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया है इसलिए ब्रैकेट के बाहर आ गया है. ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर. अब देखिए 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac bd. जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो उस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सबके साइंस चेंज हो जाते हैं. ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा. ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा. ये पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव बन जाएगा. ये पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव बन जाएगा इक्वल्स टू 0. अब देखिए 4 जब इक्वल के इस साइड जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा. 0.4 इज 0 तो ये 4 हमारा हट जाएगा यहाँ से. तो हम इसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac bd माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर है. बस ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पर बी स्क्वायर डी स्क्वायर है और यहाँ भी बी स्क्वायर डी स्क्वायर है. ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. अब हमारे पास 3 टर्म्स बचती है 1 2 और 3. इन तीनों को हम नीचे लिख लेते हैं 2ac bd माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर. हम इन तीनों टर्म्स को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो सबके साइंस अपोजिट हो जाएंगे. ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा. ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगा. ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा. अब देखिए इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ए डी होल स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं बी सी होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए डी मल्टीप्लाई बी सी. अब देखिए ये हमारा किसी फॉर्म में लिखा हुआ है. एक फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर. इन दोनों को देखिए ये दोनों एक ही फॉर्म में लिखे हैं. बस यहाँ पे x के प्लेस पर ए डी लिखा है y के प्लेस पर बी सी लिखा है. 2 के प्लेस पर 2 है x के प्लेस पर ए डी और y के प्लेस पर बी सी. इसका मतलब इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. x के प्लेस पर लिख देंगे ए डी और y के प्लेस पर बी सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब देखिए जब ये स्क्वायर इक्वल के इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है. इसका मतलब ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा इक्वल्स टू 0. ए डी माइनस बी सी इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और हमें यही प्रूव करना था. इसके साथ हमें एक चीज और प्रूव करनी थी ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी. ये भी इसी में ही है. अगर हम बी को इक्वल के इस साइड लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा और बी को इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा. इसका मतलब हमारी दोनों चीजें प्रूफ हो चुकी हैं. क्वेश्चन 3 पर आते हैं. इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc x प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स प्रूव दैट सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर. ये हमारी इक्वेशन है. इस इक्वेशन की डिग्री 2 है
ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलती है 1 + m², b है 2mc और c है c² - a²। जब हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारा d 0 होता है। d = b² - 4ac होता है। अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। b है हमारे पास 2mc होल स्क्वायर -4, a है हमारे पास 1 + m² और c है c² - a²। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका होल स्क्वायर होगा 2 × 2 = 4, m² c² - 4। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सबसे पहले 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m² को मल्टीप्लाई करेंगे, c² - a²। अब देखिए 4m² c² - 4, 1 मल्टीप्लाई होगा अंदर तो सेम आ जाएगा c² - a²। m² c² से मल्टीप्लाई होगा, m² c², m² a² से मल्टीप्लाई होगा, m² a²। अब देखिए इन दोनों टर्म्स के पास 4 कॉमन है तो हम 4 को बाहर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचा m² c² और यहाँ बचा c² - a² प्लस m² c² - m² a² = 0। जब 4 इक्वल के उस साइड जाता है तो 0/4 बन जाएगा और 0/4 = 0 ही होता है, तो 4 यहाँ से हट जाएगा। m² c² किसी भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो अंदर के साइन अपोजिट हो जाते हैं। ये प्लस c² है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस a² प्लस का बन जाएगा, प्लस m² c² इज माइनस और ये माइनस का है, ये प्लस बन जाएगा। देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों टर्म सेम है, इनके साइंस अपोजिट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 3 टर्म्स बची है, 1, 2 और 3। इन तीनों को मैं यहाँ नोट कर लेती हूँ। -c² प्लस a² प्लस m² a²। अब देखिए इन दोनों टर्म के पास a² कॉमन है तो मैं a² को बाहर निकाल लेती हूँ। यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा m²। बस अब -c² को इक्वल के उस साइड लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और यही हमें प्रूव करना था।